वेलकम टू इलस्ट्रियस एकेडमी। रीजनिंग का एनडीपीसी सीबीटी 1 का सेकंड फेज़ हम आज से शुरू करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो सेकंड फेज़ आपका 16 तारीख से स्टार्ट होगा और 31 जनवरी तक चलेगा। तो 16 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है आपका, कह रहा है कि टाइपराइटर को ये लिखा जाता है, ठीक है। टाइपराइटर को ये, अब देखते हैं इसे कैसे कर सकते हैं हम। देखिएगा सिंपल सी बात है, थोड़ा सा पहले छोटा कर लेता हूँ इसे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, TYPE, सही है। टाइप WRITER, ठीक है, ये लिखा हुआ है टाइपराइटर। यहाँ पे इसको क्या लिख दिया है, देखो बेटा, PETY। अब तुमको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, बोलो क्या, PETY यहाँ पे लिख दिया है ना। तो ऐसा नहीं लग रहा है इन चारों को ये आपस में मोड़ दिया है। देखो PE को यहाँ लिख दिया है और TY को यहाँ लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद टाइपराइटर में RW कर दिया है। क्या कर दिया है बेटा, RW, ये दिखाई दे रहा है, RW कर दिया ना, क्रॉस कर दिया। मतलब पहले स्टार्टिंग में कितने लिए इसने, 4 लिए, फिर स्टार्टिंग में कितने लिए, 2 लिए, है ना, तो 6 हो गए, ठीक है। WRITER होना चाहिए था ना यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई हमसे लिखने में, स्टार्टिंग में ऊपर में थोड़ी सी, यहाँ पर WRITERS, एक और ऐसा आना चाहिए था ना यहाँ पर। चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से देखो यहाँ पर तक तुमने 4 लिए, 4 को ऐसे क्रॉस किया, फिर 2 ऐसे क्रॉस किए। उसके बाद से यहाँ पर बचता है क्या, WR के बाद बचता है I। देखो यहाँ से जो ये I आ रहा है यहाँ पर से, देखो, ठीक है। उसको मैं एक बार हल्का सा ले लेता हूँ, ठीक है, और क्या नाम बोलते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर I है, फिर उसके बाद क्या है, देखो ध्यान से देखना, T है नहीं है, ERS है, सही कह रहा हूँ। लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान देखना, पहले 4 लिए, फिर 6 लिए, अब IT यहाँ वाला मैंने डायरेक्ट यहाँ लिया है, ठीक है। थोड़ा सा गाढ़ा करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा क्रॉस घुमाते हैं इसको, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको देखो, इसने क्या कर रखा है यहाँ पर से, लास्ट में लास्ट वालों को फिर इसने घुमा दिया। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर देखना, लास्ट वालों को घुमाने के बाद एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर ना 3 अक्षर हैं, जबकि आपने देखा जो इस वाले में ब्रेन स्टॉर्मर में कितने 12 दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 12 दे रखे हैं। कितने अक्षर दे रखे हैं, 12 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 12, जबकि ये टाइपराइटर में 11 हैं। कितने हैं, तो इसने मेरे ख्याल से लास्ट में फिर चारों को ऐसे घुमा रखा है, जिस तरीके से पैटर्न 6 में किया है, सेम पैटर्न अगले 6 में भी होना चाहिए था। किस में होना चाहिए था, कि पहले 4 को ऐसे, फिर 2 को ऐसे, ठीक है, फिर अगले 4 को ऐसे। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पे 5 हैं और यहाँ पे कितने हैं, अगले वाले में 6 हैं। कितने हैं, तो पैटर्न कैसे होना चाहिए था कि 4 वालों को ऐसे ऐसे घुमाना है, ठीक है ना। किस तरीके से, जो शुरुआत के 4 वाले हैं, कितने वाले, जो शुरुआत के 4 हैं, जैसे कि बेटा देखते हैं, इसमें मैं बता रहा हूँ किस तरीके का पैटर्न रहेगा, कि जो शुरुआत के 4 हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको ब्रेन स्टॉर्मर में दिख रहे होंगे, BRAI दिखाई दे रहा है 4। उसके बाद 2 कौन है, ब्रेन BRAI के बाद कौन है बेटा, NS है, कौन है, ठीक है। अब देखो BRAI कैसे घूमेंगे, BR इधर आ जाएंगे, देन जो हमारे AI हैं वो डायरेक्ट कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगले 2 पलट जाएंगे सीधे सीधे। पैटर्न देख पा रहे हो, पैटर्न समझे, समझ में आया पैटर्न। उसके बाद अगले देखो NS के बाद देखो बेटा फिर क्या आएगा, अगला पैटर्न जो है हमारा, क्या नाम बोलते हैं, ORTORMER। कितने हैं इसमें, 6 हैं। अब 6 में से 4 को एक बार फिर से पैटर्न में डालो, 1 2 3 4, और फिर ये दोनों पैटर्न में आ गए। क्लियर हो गया, इस तरीके से बनेगा ये। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो आगे बढ़ जाते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन आया आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सिंपली आपसे, देखो पहले आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि किन 2 चिन्हों को आपस में बदल दें। क्या बदल दें, किन 2 चिन्हों को आपस में बदल दें, किन 2, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, सबसे बेस्ट चीज क्या होती है इसको करने की, सबसे पहले तो इन चारों ऑप्शनों को देख लो आप। इन चारों ऑप्शन में कहीं पे माइनस लिखा है आपको ना, मेरा मतलब है इक्वल लिखा है, इक्वल नहीं लिखा ना इक्वल, इसका मतलब भाई साहब आंसर क्या आएगा, 19 ही आएगा। क्यों, क्योंकि भाई कहीं भी बराबर को बदलने का ऑप्शन तो दिया ही नहीं है।
इसका मतलब कहीं से भी बराबर को उठा के यहाँ नहीं रखना और इसकी जगह पर उठा के कोई दूसरा चीज नहीं लाना। तो आंसर तो बराबर में 19 ही आना है, मतलब हमको बदलना है तो माइनस या प्लस या भागा या फिर मल्टीप्लाई, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई को, ठीक है। तो अब देखो कैसे बदल सकते हैं हम लोग, देखो ध्यान से देखते हैं, इधर आ जाओ, ठीक है। अब एक चीज देखो भाई साहब, इसकी एक सिंपल सा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, पैटर्न को देखना पड़ता है। एग्जाम वालों के, एग्जाम वाले क्या करते हैं ज्यादातर, जैसे यहाँ पे 56 के बाद यहाँ पे 8 लिखा है ना, यहाँ पर तुम दिमाग लगा लेना कि इनके बीच में क्या होने की संभावना तुमको लग रही है, होने की संभावना लग रही नहीं, तो हो सकता है एक तुम्हारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि यार हाँ यार ये भी तो हो सकता है, कटेगा तो कितना आएगा 7। अगर सोचो थोड़ी देर के लिए, तुम सीधे सोच रहे, मैं यहाँ पे डिवाइड रखता हूँ, क्या रखता हूँ बेटा, तो यहाँ पर बेटा मुझे इन दोनों के बीच में डायरेक्ट 7 आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब यहाँ देखो यश, पलक, यहाँ देखो बेटा, फिर बेटा ये प्लस को चेंज करना है आपको, नहीं करना है, नहीं करना, प्लस की जगह पे क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, और 42 की जगह पे 42 ही रहेगा, लेकिन भागा की जगह पर आपने माइनस की जगह भागा लिखा तो माइनस आएगा बेटा, 6 वहीं पर रहेगा, गुणा 5 वहीं रहेगा। अब बताओ, अब इन तीनों चिन्हों को देखो, एक प्लस लगा है बेटा, एक माइनस और एक गुणा है। बॉड मास का नियम क्या कहता है बेटा, मुझे बताओ, बॉड मास का नियम क्या कहता है बेटा, पहले गुणा करते, हाँ बिल्कुल, ब्रैकेट हटता था। बॉड मास कहती है बेटा कि पहले ब्रैकेट होता है, लेकिन ब्रैकेट यहाँ है नहीं, फिर ऑफ लगता है, वो भी यहाँ नहीं है, डिवाइड वो हम करके ही 7 लिखे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई आना है, तो 6 पंचे 30 आएगा, और वो 30 में कहाँ लिख देता हूँ, ऊपर कहाँ लिख देता हूँ, और 30। अब ये अब यहाँ पे होगा प्लस या माइनस, कुछ भी कर लो, है ना। अब 3 चीजों के बीच में कुछ भी कर लो, चाहे आप इन दोनों को जोड़ के 49 लिख लो, फिर 30 घटा लो, चाहे आप इसमें से इसे घटा के 12 लिख लो, उसमें 7 जोड़ लो, 19 हर जगह से आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 19 ही आएगा जो आना चाहिए। इसका मतलब आपको सिंपल यही घटाना था, ठीक है। तो इसमें आपकी क्या होना चाहिए, कंसेप्ट क्या होना चाहिए आपका, कि हमको देख लेना है कहीं कोई भागा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़े और अगले क्वेश्चनों में आएंगे, कंसेप्ट देखेंगे आगे, ठीक है। अगला देखते हैं आगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पहले भी देख चुके हो आप लोग, जहां पे मैंने एक बार और भी बताया था, लेकिन आज क्या कंसेप्ट है देखते हैं। WAITER, ठीक है। अब देखो कैसे लगेगा दिमाग, देखते हैं कैसे लगेगा। थोड़ा देखो, W कितने पे आता है मुझे बताओ, 23 पे। तो बेटा अगर 23 पे W आता है तो उसके बाद A कितने पे आता है, अब दोनों को जोड़ रखा है कि नहीं जोड़ रखा, बताओ। कितना लिख दिया, 24। I कितने पे आता है, 9 पे। T आता है 20 पे, तो दोनों को जोड़ के 29 लिख दिया। E 5 पे और 18 पे 23 आ गया, दोनों को जोड़ के। क्लियर है क्या, तो दिमाग में आ रहा है, कुछ दिमाग में आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा है तो बेटा देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक और हार्ड कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है ना। हार्ड कॉपी लेते हैं, देन उसमें हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। किस तरीके से होगा देखते हैं। तो देखो भाई कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो यहाँ देखो क्या हुआ था, यहाँ पे लिखा गया था, जैसे जैसे ऊपर देखो क्या लिखा गया था, सिंपली, अरे है ना। तो ये है, जैसे बॉल वो लिखा गया था आपका ओबे कॉमा लॉर्ड गल्फ, ठीक है। तो कहने का मतलब है जैसे बॉल को यहाँ लिखा गया था ना, उसको हम सही कैसे करेंगे देखना, ध्यान से देखना। देखो बेटा, जैसे BALL बॉल लिखा हुआ है ना, बॉल में पहला अक्षर कौन आता है, B। तो बेटा B जो पहला अक्षर है इसका ना, वो किस नंबर पे खिसक गया है, इन चारों ऑप्शनों में ओबे पे। कहाँ खिसक गया है, ओबे पे। फिर बी मौजूद है कि नहीं है, लेकिन किस नंबर पे है बताओ, दूसरे अक्षर पे है नहीं। अब जो देखो बॉल का A है, कौन है जो बॉल का A, वो बेटा तुमको कौन से अक्षर पे दिख रहा है, वहां पर ओबे A कहीं पे तुमको और दिखेगा ही नहीं बेटा, A तुमको दिखेगा ओनली और ओनली ये कोमा में। कहाँ मिलेगा, और कोमा में चौथे नंबर पे दिखेगा। कौन से नंबर पे दिखेगा, जो B है वो आपका ट्रांसफर हो गया बेटा ओबे में दूसरे नंबर पर, और कोमा का A जो है, जो बॉल का A था, वो कोमा में मिलेगा आपको कोडिंग, और वो चौथे नंबर पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा। अब मजे दुर्भाग्यवश L और L, 2 L हैं, तो तीसरा वाला L जो है आपका, तीसरा वाला जो क्या है हमारा L, जो बॉल का तीसरा वाला L है, ये तीसरा वाला L और चौथा वाला दोनों L ही है। अब दुर्भाग्य होगा, क्या करें, तो तीसरे वाले L को या तो आपका लॉर्ड में मिलेगा या फिर गल्फ में मिलेगा। तो तीसरे वाला L या तो बेटा लॉर्ड का 1 में हो सकता है, कहां पे हो सकता है, या बेटा तीसरे नंबर पे हो सकता है। इसी प्रकार से चौथा वाला भी या तो 1 में हो सकता है या फिर तीसरे में हो सकता है नहीं। तो अगर तीसरे वाला 1 पर होगा तो चौथे वाला 3 पर होगा। क्लियर हो गया। अगर तीसरे वाला L कहां पर होगा, पहले पर, तो चौथे वाला L कहां पर होगा, तीसरे पर, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। और या फिर मैंने यहां पे लिख भी दिया है बकायदा
कि या तो बेटा कि क्या नाम बोलते हैं जो है हमारा इस तरीके से होगा, तीसरे वाला पहले पर हो जाएगा तो चौथे वाला तीसरे पर, या बेटा तीसरे वाला अगर एल लॉर्ड में मिल जाए, मतलब कि गल्फ में तीसरे पे मिले, तो चौथा वाला एल कहां मिलेगा, ये लॉर्ड के पहले में मिलेगा। ठीक है, उल्टे भी हो सकते हैं क्योंकि दोनों एल है, हम क्या करें, मजबूरी है नहीं। अब हमारे पास काइट को बताना था, किसको बताना था, काइट का बेटा एक ऑप्शन था ये। ठीक है, और मैंने सारे ऑप्शन अच्छे से देखे, ठीक है ना। बेटा काइट का एस के वाई बन रहा था, क्या बन रहा था, एस के वाई। अब जो ये काइट का पहले नंबर का है वो दूसरे में आ गया नहीं आ गया स्काई में, क्लियर है, तो मिल गया स्काई में। अब उसी के बाद दूसरा देखेंगे हम, तो क्या नाम बोलते हैं, हमको देखना था दूसरा वाला जो आई है, कौन है, आई। मैंने कहा था आई दूसरे नंबर पर आ रहा है और मिलेगा कौन से पे, चौथे पे, तो वो ब्रेन में मिला मुझे। कहां पे मिला बेटा, ब्रेन पे मिला। कहां पे मिला बेटा, ब्रेन पे मिला, नहीं मिला चौथे नंबर पे, देखो ये आई मिला, बिल्कुल सही है। अब प्रॉब्लम आ गई हमारे साथ ये कि क्या नाम बोलते हैं, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आई, हमारे साथ प्रॉब्लम आई कि तीसरे वाले में, अब तीसरे वाले पे टी लिखा था, क्या लिखा था, और जो तीसरे वाला है मैंने पहले कहा था या तो तीसरा वाला पहले पे मिलेगा या तीसरा वाला तीसरे पे मिलेगा। कहां मिलेगा, मैंने सारे ऑप्शन देखे बेटा, तीसरा वाला कहीं पे भी तीसरे पे मिल रहा था, तो चौथा वाला मैच नहीं कर रहा था। कौन सा नहीं मैच कर रहा था, जिन जिन ऑप्शनों में तीसरे वाला अक्षर यानी कि टी तीसरे नंबर पर मिल रहा था, वहां पर चौथा वाला किस में नहीं आ रहा था, पहले पे नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब केवल पहला वाला पैटर्न सही काम कर रहा था। कौन सा वाला, इसलिए मैंने ग्रीन ग्रीन पैटर्न से दिखा दिया है इसको। किन से दिखा दिया है, ग्रीन ग्रीन पैटर्न से। अब आगे देखते हैं कि टी अगर मेरे को मिला भी कहीं, मतलब पहले नंबर पे टेबल में मिला, कहां पे मिला, तो यानी कि तीसरे पहले नंबर पे मिले, अगर तीसरा मेरे को पहले नंबर पे मिलेगा, तीसरा वाला मुझे पहले नंबर पर मिलेगा, तो बेटा मुझे चौथा वाला तीसरे नंबर पे मिलना चाहिए था, और वो मुझे मिला गोज में। कहां पर मिला, तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाना चाहिए था, इसके स्काई ब्रेन टेबल गोज। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन, मैंने जितने भी देखे अभी तक उसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन था ये। दिस वाज द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ था चारों ऑप्शन में। आपने क्वेश्चन भी देखा, आंसर भी देखा, ठीक है। आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को जो अगर था वो उसको पजल रोक करके बनाइएगा, देन उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बचा क्वेश्चन कह रहा है, देखो देखो देखो, तो देखें फिर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा कह रहा है कि तीन एक जैसे हैं और एक अलग है। देखो यहाँ पे तुमको क्या नाम बोलते हैं, बेवकूफ बनाने के लिए हल्का सा क्या दे रखा, इस तरीके से डेटा दे रखा आपको। 23 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 529 होता है ना। यहाँ पे कितना दे रखा, 539। देखो, और इतना नजदीक नजदीक डेटा दे रखा है, 529 और 39 में कभी कभी आंखें फर्क ही नहीं कर पाती है। तो आदमी क्या सोचता है, अरे ये तो ठीक होगा क्योंकि वहां पर तो आपको ग्रीन ऑप्शन मिलेंगे नहीं, तो आपको ये 4 मिलेंगे ऐसे ऑप्शन, फिर तो आप बरक जाइएगा ना उस टाइम पे, थोड़ी देर के लिए हो जाता है कभी कभी ऐसा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, फिर देखिएगा 17 का 279 होता है 289 बिल्कुल, और 28 का 784, 19 का 361 होता है। तो आगे देखते हैं। देखो भाई सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। कह रहा है 14 को लिखा हुआ है 210, कितना लिखा हुआ है, तो बेटा 14.140 होता है, कितना होता है 140। लेकिन बेटा ये तो 210 लिख दिया। एक बार बताओ 14 पंजे कितना होता है, 70 होता है ना, 14 पंजे, और 14 दशम कितना होता है बेटा, ये 140 आता है 10 बार गुणा करने पर, 70 आता है 5 बार गुणा करने पर, मतलब 15 बार गुणा किया है। कितनी बार, दोनों को जोड़ रहे हो ना आप, ये भी बेटा गणित ही है एक तरीके से। 140 बार 10 बार गुणा करने पर आता है और 70 आता है 5 बार, तो दोनों को जोड़ दोगे तो 15 बार गुणा करने पर दोनों को जोड़ के 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 15 बार गुणा है, तो ऐसे बेटा 16 का भी 15 बार गुणा हो जाएगा। 16 दशम 100 कितना हो जाएगा बेटा 60, और 16 पंचे बेटा 80, दोनों को जोड़ोगे तो 240। क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन की बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे। देखो इधर आ जाओ, ठीक है ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो ये देखो, हल्का सा मैं नीचे ले लेता हूँ। कह रहा है कि सिंपली आपसे कह रहा है कि एक 6 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला, 6 मंजिला। सपोज करो बेटा ये 6 मंजिला इमारत है, ठीक है। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल और 6 मंजिल, ठीक है। अरे यार ये तो ऊपर खराब हो गया, ठीक है ना। 6 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला इमारत है, 6 मंजिला। कोई दिक्कत है, मैं इसमें काम करता हूँ, इससे भी बढ़िया काम कर लेता हूँ। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल और 6 मंजिल, ठीक है। अब कह रहा है कि क्या नाम बोलते हैं, इस इमारत में और प्रत्येक मंजिल में 20 कमरे हैं। कितने हैं, प्रत्येक में कितने कमरे हैं भाई, 20। तो भाई एक बार बताओ, इसमें भी 20, इसमें भी 20, सब में नीचे तक का कितने हैं, 20 कमरे हैं, ठीक है। कह रहा है कि 3 अधिकारियों का समूह एक साथ मिलकर तलाशी अभियान शुरू करता है। कितने अधिकारियों का, तीन समूह है, अधिकारियों के 3 समूह हैं, मतलब एक समूह नहीं, 2 समूह नहीं, कितने समूह आए हैं छामनामानी मारने के लिए, 3 समूह। जैसे कि एक समूह इधर मान लेते हैं ए, एक समूह मान लेते हैं बी, और एक समूह मान लेते हैं सी, ठीक है।
3 समूह आए हैं छापामारी मारने के लिए। अब हुआ यूं कि क्या नाम बोलते हैं, देखो कह रहा कि तीनों अधिकारियों ने एक साथ मिलकर तलाशी अभियान शुरू किया। पहले समूह ने यानी कि ए यहां भी गया और कह रहा उसके बाद दूसरे मंजिल की तलाशी ली। मतलब कि 20 कमरे तो नीचे हैं और 20 कमरे बेटा ऊपर हैं। क्लियर है? तलाशी भी ले ली। दूसरा वाला गया तीसरे पे चौथे पे, और तीसरा वाला सी समूह गया चौथे और पांचवें पे। कह रहा है यदि किसी भी कह रहा है कि क्या नाम बोलते हैं, किसी भी नजदीकी मंजिल में पहुंचने में 1 मिनट लगता है। कितना? जैसे ए वाला कहां पर आया होगा, पहले इस मंजिल में आया होगा, 1 मिनट लगा। कितना लगा? फिर यहां से बेटा ऊपर वाले जाने में 1 मिनट लगा। क्लियर? ए को ठीक है, समझ में आई बात? ऐसे ही बी वाले कहाँ गए होंगे? क्या बी वाले झट से ऊपर ही चले गए होंगे? क्या नीचे से गए होंगे ना? 1 मिनट यहाँ लगाने में, मतलब ग्राउंड लेवल पे आने में 1 मिनट लगा, फिर ऊपर जाने में 1 मिनट लगा। ठीक है, फिर उससे ऊपर जाने में 1 मिनट लगेगा, फिर उससे ऊपर जाने में 1 मिनट लगेगा, फिर ऊपर जाने में 1 मिनट, ऐसे लगेगा नहीं लगेगा? तो कह रहा है कि क्या नाम बोलते हैं, यदि और कह रहा है कि प्रत्येक कमरे की तलाशी लेने में, प्रत्येक मंजिल में कितने कमरे हैं भाई? कह रहा प्रत्येक मंजिल में 20 कमरे हैं। पहले तो ये बात नोट कर लो कहीं भी, प्रत्येक कमरे में कितने मंजिलें हैं? कमरे हैं 20 कमरे हैं। कितने कमरे हैं भाई? 20 कमरे हैं। ठीक है, अब वो कह रहा कि क्या नाम बोलते हैं, प्रत्येक कमरे की तलाशी में 1 मिनट लगता है। कितना लगता है? यहाँ पे लाइन क्या लिखी हुई है? बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है कि प्रत्येक कमरे की तलाशी लेने में 1 मिनट लगता हो तो अभियान पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, अब देखो भाई, अगर एक बात बताओ मुझे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें एक चीज समझ में आएगी। बोलो क्या? एक ही समय में बेटा देखो, अगर मान लो तलाशी, मान लो ए गया नीचे और 20 का, देखो इस वाले में गया 1 मिनट तो नहीं लग गया। ए समूह वालों को लगा, हाँ या ना बोलो? लगेगा ना? और उसके बाद ये 20 मिनट यहाँ बकवास करेंगे, टक 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 टक, दूसरे कमरे को छानना बिनना, 21 मिनट लग गए नहीं लग गए? फिर 1 मिनट ऊपर जाने में लगाएंगे। कितने मिनट हो गए? 22 मिनट, और 20 मिनट यहाँ भी लगाएंगे। इस हिसाब से तो 42 मिनट होते हैं। कितने? 42। अब भाई साहब 42 मिनट में ए वाले कहेंगे भैया बी को हमारा काम तो पूरा हो गया। बी वाले कहेंगे आ जाओ तुम्हारा भी हो गया क्या? बी वाले कहेंगे भाई एक बात सुन, तेरे साथ मैं नीचे से गया था ऊपर। कहाँ गया था? नीचे से मैं गया था ऊपर, तेरे साथ ही नीचे गया था भाई। 1 मिनट मेरा यहाँ लगा, फिर इससे ऊपर 1 मिनट मेरा यहाँ लगा, फिर 1 मिनट ऊपर जाने में लगा, 3 मिनट तो मेरे यही लग गए, फिर 20-20 मिनट मेरे यहाँ लग गए तो मेरे तो, और उसके बाद 1 मिनट मेरा यहाँ लगा तो मेरे तो 44 मिनट लग गए। सी वाला बोला भाई साहब सुन लो एक बात, भाई साहब पहली मंजिल में गया हूँ। कौन सी मंजिल में गया? उसके बाद भाई साहब मैं दूसरी मंजिल में गया। कौन सी यहाँ से दूसरी मंजिल में गया तो 2 मिनट मेरे ये लग गए, फिर यहाँ से तीसरी मंजिल में गया 3 मिनट लग गए, फिर चौथी में गया 4 मिनट, पांचवी में गया 5 मिनट तो मेरे पहले जाने में ही लग गए। कितने? 5 मिनट तो सी वाले ने क्या बोला, मेरे जान में लग गए, कि 5 मिनट तो मेरे जान में लग गए। ठीक है, उसके बाद भाई जी उन्हें बोला क्या? उसने बोला भाई जी मेरे उसके बाद जो है 5 मिनट तो मेरे जान में लग गए, 5 मिनट के बाद जो है 20 मिनट मेरे 5वें कमरे में लगे। ठीक है, लगे नहीं लगे? उसने कहा हाँ भाई। फिर 1 मिनट मेरे छठे में जाने में लग गया। उसने कहा हाँ भाई 1 मिनट छठे में, और ने कहा भाई 20 मिनट मेरे ऊपर और भी लगे, ऊपर वाले कमरे में तलाशी करने में। लगे नहीं लगे? तो भाई मैंने तो जो है मेरे तो 46 मिनट लग गए जी। अब भाई साहब एक बात बताओ, 42 मिनट वाला ए ने तो 42 ही मिनट में पेल दिया सारा काम, और जो बेटा बी वाला ग्रुप था जो तीसरे चौथे में गया था उन्होंने 44 लिए, जबकि सी वाले ग्रुप ने 46 लिए। अब लेकिन भाई 42 में काम तो पूरा नहीं हुआ ना सबका, पूरे 6 के 6 कमरों की तलाशी तो पूरी नहीं हुई ना। वो तो बेटा जब सी वाले काम पूरा करेंगे तभी पूरी मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी? क्योंकि 42 वाले तो काम करके क्या हो चुके हैं, फ्री। लेकिन कमरों की तलाशी कितने मिनट बाद पूरी होगी? 46, जब सी पूरा करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी से समझ में आया होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हलवा था कि नहीं था? मजा आया? आगे बढ़ जाते हैं फिर। ठीक है, यही मजा मैं पूरे देश को देना चाहता हूं। याद आया राहुल गांधी का डायलॉग? मजा आया? थोड़ा ऐसे कर दीजिए, कैसे कर दीजिए, कैसे कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? तो देखो भाई क्या कह रहा है आपसे, कि कह रहा कि कौन सी धारणा। बेटा धारणा मुझे पहले ये बता दो कि कोई भी मनुष्य धारणा पहले बनाता है किसी काम को करने से या बाद में बनाता है? पहले बनाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो ये भाई साहब एक कथन आ गया आपके सामने। देखो यहाँ देखो कथन आपके सामने क्या आया, बोलो। कथन कह रहा बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। क्या करते हैं? जैविक बेटा वो वाले खेती होती है जिसमें कीड़े मकोड़े डाले जाते हैं, वर्मी पोस्ट। कौन सी पोस्ट? केंचुए होते हैं ना जो, उनसे बेटा खाद बनाई जाती है गोबर की, और बेटा उस खाद को कहाँ डाला जाता है? उस खाद को बेटा कहाँ डाला जाता है? खेतों में डाला जाता है। ठीक है, अब सुनो, इसमें थोड़ा प्रोसेस है। ठीक है, लंबा प्रोसेस है। खेती, जैविक खेती करते हैं। क्लियर हो गया? बहुत सारे ऐसी फसल उगाते हैं जो कि फसल, मेन फसल से पहले ऐसी फसल उगा देते हैं जिसमें कि क्या नाम बोलते हैं, खाद का काम करती है। तो बहुत सारे किसान जैविक खेती करते हैं। क्या कह रहा है? अब आप भाई साहब पहली धारणा क्या बोल रहा है, बोलो। कह रहा है कि जैविक खेती करना आसान है। अब आप लोग बताओ जैविक खेती करना आसान है या क्या नाम बोलते हैं, एक बार बताओ,
बहुत सारे किसान अगर जैविक खेती करते हैं तो क्या वो पहले मन में धारणा बना के चलते हैं क्या जैविक खेती करना आसान है? ना। किसान ऐसी धारणा बना के चलता है क्या कि यार भाई साहब एक बात बताओ, मैं एग्जांपल लाइव एग्जांपल लेके चलता हूँ हमारे ही राज्य का उत्तराखंड में मैक्सिमम टाइम पे मैक्सिमम जगहों पे क्या लगता है? टमाटर लगता है। ठीक है, टमाटोज लगते नहीं लगते टोमेटोज। ठीक है, तो टोमेटोज लगते हैं। मुझे बताओ टमाटोज लगने में सरल होता है कि इजी होता है? क्या किसान ये सोच के करता है कि टमाटर की खेती की सरल है? या टमाटर आलू की खेती इसलिए करता है क्या कि सरल है? क्या वो क्या नाम बोलते हैं, क्या वो जैविक खेती इसलिए करेगा क्या कि वो सरल है ना? देखो क्या नाम बोलते हैं, जैविक खेती करना आसान है ये सोच करके किसान जो है, मतलब कहने का मतलब है खुद सोचने वाली बात है, लॉजिकल बेटा धारणा। क्या किसान के मन में पहले ये बात आएगी क्या कि यार ये आसान है? भाई साहब उसको अगर उसको जैविक खेती से बहुत अच्छा फायदा हो रहा होगा, उसको अगर उसकी खाद के पैसे बच रहे होंगे, या उसको ऐसा लग रहा होगा कि भाई जैविक खेती से मेरी फसल बच रही है, उसके दिमाग में अगर कोई और माइंडसेट आ रहा है, क्या आ रहा है? अगर उसको भाई आसान लगना नहीं लगना बात की बात है, वो बात की बात है। पहले उसके मन में एकदम से अगर ये थोड़ा ना चलेगा ये आसान है, तब किसान कभी भी ये सोच के तो नहीं करता कि ये चीज आसान है भाई कर लो, है ना? अगर वो चीज उसकी जमीन के लिए क्या होगी, अच्छी होगी धारणा, भाई मैं ही किसान हूं, मेरे मन में क्या होगा, भाई मुझे पता है यार मैं अगर मेरी खाद से मेरी फसल नष्ट हो रही है, क्योंकि मेरी खाद क्या कर रहा है, कृत्रिम, तुम दवा खाते हो ना बेटा, तो तुम्हारे शरीर की ना जो रोग मिटाने की क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि शरीर को पता चल जाता है बेटे कि ये बंदा बाहर से क्या करता है, दवा खाता है, रोग से लड़ने के लिए बाहर से दवा खाता है, तो भाई हम क्यों एफर्ट लगाएं? तो बेटा ऐसे ही जमीन भी एफर्ट लगाना बंद कर देती है जब आप खाद डालते हो। तो जब आप जैविक खाद डालते हो तो बेटा जैविक खाद से क्या होता है, जमीन को सपोर्ट मिलता है। हो सकता है वो चीज आसान हो सकता है ना हो, लेकिन क्या हो जाएगा, किसान ये चीज सोचेगा नहीं पहले। समझ में आ रहा है? वो कमीशन नहीं है। हाँ, कमीशन भी देख सकता है, ये बात भी सही है। और हो सकता है इसके अलावा वो क्या सोचे, किसान ये भी तो सोच सकता है, बोलो क्या, कि यार मेरी खाद तो बचेगी, फसल भी तो बच सकती है। कह रहे फसल तो छोड़ो, जमीन बचेगी, क्योंकि जमीन की बेटा जो पैदावार करने की क्षमता है बहुत ज्यादा खाद डालने से भी धीरे धीरे घट रही है। तो वो केन प्रकारेण अपनी उर्वरक क्षमता जो जमीन की होती है पैदा करने की, उसको भी बढ़ाने की कोशिश करेगा या उसको सुधारने की कोशिश करेगा। समझ में आया? और दूसरा ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, जैविक खेती किसानों के लिए लाभप्रद है। अब एक बात बताओ, लाभप्रद ना होती तो वो करने की सोचता क्यों? भाई एक बात बताओ, कोई पागल ही का बच्चा है जो कि क्या नाम बोलते हैं खेती करने की सोच रहा है और लाभ उसको दिख नहीं रहा? तुम टेक्निकली इस बात जवाब देना मुझे बताओ, तुम कोई ऐसा काम करोगे, तुमको अगर कल के दिन मैं कह दूं स्कूल जाने से तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, ना तुमको कोई जॉब मिलेगी, ना कुछ मिलेगी, स्कूल जाओगे कल के दिन? नहीं। बोलो हाँ या ना? ना। क्या कहती है मोदी जी, क्या कहते हो हाँ या ना? नहीं जाएगा। देखो ये भी नहीं जाएगा, तू जाएगी भाई? नहीं जाएगी, जाएगी स्कूल बंद हो जाएगा कल से जाना। ठीक है, अगर मैं कह दूं तुम सिर्फ अच्छे इंसान बनोगे स्कूल जाके, कोई नहीं जाएगा, है ना? समझ में आ रही बात? तुमको जॉब मिल रही है, कोई ना कोई लाभ है ना, तो बेटा यही वाली बात है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो पहले। ठीक है, कह रहा है बेटा, देखो क्या कह रहा है कि कथन और कार्यवाही। कौन सा बेटा? कह रहा है सड़क दुर्घटना बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ती जा रही है? ठीक है, अब एक बात बताओ, पहली कार्रवाई क्या कह रहा है? ये पहली कार्रवाई कह रहा है कि भैया देखो ऐसा है, जागरूकता कार्यक्रम। कभी भी बोले ना जागरूकता कार्यक्रम और तुमको दिखे कि यार ऐसी क्या नाम बोलते हैं दुर्घटना हो रही है और जागरूकता कार्यक्रम, कहना हाँ भैया ये तो करना ही पड़ेगा। ये तो तुरंत तो नहीं कर सकते कार्यक्रम, लेकिन करने चाहिए। मतलब जैसे 15 मतलब कि क्या नाम बोलते हैं, एक हमारा होना चाहिए कि यार ये कार्रवाई तो हमें करनी चाहिए। देखो उस समय तो नहीं हो सकती है कार्रवाई, क्योंकि आज एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, हमें पता लग गया। जैसे तुम्हें आज पता लगा आज एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, आज या मतलब तुम्हें 1 महीने का पिछले पता लग रहा है बढ़ रहे हैं, 1 महीने की रिपोर्ट आएगी ना कि यार इस महीने में मान लो 500 एक्सीडेंट हुए, तो भाई तुम क्या करोगे? 500 होते थे, अब 500। हाँ, मतलब कहने का मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो तुम एक क्या करोगे, जगह जगह चौराहों पर या अलग अलग जगहों पर क्या करोगे, ऐसे कार्यक्रम करवाओगे, नुक्कड़ों में कार्यक्रम करवाओगे, है ना? कि भाई साहब ये देखो, ये जब कोई एक जना मतलब मरता है तो क्या नाम बोलते हैं, देखो परिवार पे कितना दबाव आ जाता है, या ये इस तरीके से कार्यक्रम करोगे ताकि लोग क्या करें, उस चीज को समझें, उसकी इंपॉर्टेंस को समझें और गाड़ी हल्के चलाएं या दुर्घटनाएं कम हो किसी भी तरीके से। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है कि सरकार को जागरूकता के कार्यक्रम शुरू करने चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर तुम IAS होते तो तुम ऐसी जागरूकता वाले काम करते नहीं करते? लेकिन ये तुरंत तो इससे तुरंत फायदा हो जाता, थोड़ा रुक करके फायदा
होता, थोड़ा रुक करके फायदा होता, थोड़ा रुक करके फायदा होता, होता कि नहीं होता? जिससे लोग नियमों का पालन करते, उनमें सख्त हिदायत भी दे रखी है। कह रहा है कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम करो कि मतलब ऐसे कार्यक्रम चलाओ कि जिससे लोग क्या करें, पालन करें। बिल्कुल। और दूसरा, सरकार नए वाहनों की पंजीकरण की सीमा तय कर दे, मतलब नया रजिस्ट्रेशन करने का क्या कर दे कि भाई अब जो है 1 साल में 100 ही गाड़ियां देंगे हम मार्केट में। अब भाई लेने वाले 500 हैं और सबकी जरूरत भी है। अगर अब 500 लोग अगर उनको जरूरत है तो देश कैसे विकास करेगा भाई? समझ में आ रहा है? 500 लोगों को जरूरत है गाड़ी की, है ना, और सरकार जो है क्या नाम बोलते हैं, अब 500 लोगों को जरूरत है मान लो गाड़ी की, और उनको सच में जरूरत है, और तुम कह रहे हो कि नहीं भैया हम 100 को ही गाड़ी देंगे, लो लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। भाई ये तो गलत बात है कि नहीं है? मतलब गलत बात है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है? तो भाई एक बात बताओ क्यों? क्योंकि भैया देखो ऐसा है, अगर देश में ज्यादा लोगों को जरूरत है, इसका मतलब ज्यादा लोग विकास में भागीदारी भी देंगे। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो सरकार के पास पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो देश का विकास होगा। सरकार उस पैसे को अच्छी जगह लगाएगी, जैसे राम मंदिर पे लगाएगी। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। हम ये इस गांव की रोड नहीं बनने की बेटा, ठीक है, ये भूल जाओ आप, ठीक है, आगे देख लो बेटा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये मैंने पहले ही मुझे लगा रिकॉर्डिंग चल रही है, इस वजह से गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो एक बार कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं इसको रिवाइव कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी मोबाइल घड़ियाँ हैं, तो मैंने पहले मोबाइल बनाया, क्या बनाया? मोबाइल। और इसके बाहर मैंने एक वॉच बनाई थी, क्या बनाई थी? वॉच बनाई थी। क्या बनाई थी? वॉच। क्या बनाई थी बेटा? वॉच। सभी मोबाइल घड़ियाँ हैं, ये वैसे भी 90% लोग बनाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि कुछ घड़ियाँ पुस्तकें नहीं है। क्या कह रहा है? कि कुछ घड़ियाँ पुस्तकें नहीं है। देखो कुछ घड़ियाँ पुस्तकें नहीं है, पहले तो बढ़िया कुछ घड़ियाँ कहाँ हैं? वो ये घड़ियाँ हैं, देखो ये घड़ियाँ दिखाई दे रही है आपको, ये गुलाबी वाला सर्कल मैं इसको ब्लैक से दिखा रहा हूँ। किससे दिखा रहा हूँ? ये आपको घड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये घड़ियाँ दिखाई दे रही, इसमें से बेटा एक काम करता हूँ, मैं व्हाइट वाला कलर लेकर के इसको हटा देता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे इधर, थोड़ा ध्यान देंगे कृपया करके, ठीक है ना। तो बेटा ये देखो, ये वॉच थी, क्या थी? सभी मोबाइल बेटा क्या थे? वॉच थे। मैं दोबारा से बना देता हूँ, एक काम करता हूँ, सभी मोबाइल क्या थे बेटा? वॉच थे। क्या थे बेटा? वॉच थे। और बेटा दूसरी बात कह रहा है कि कुछ घड़ियाँ पुस्तकें नहीं हैं। अब देखो मैं पुस्तकें बना देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, तो बेटा ये देखो, ये इतनी सारी तो घड़ियाँ हैं ही हैं, इसमें से बेटा कुछ वॉच नहीं है यहाँ पे, मतलब कुछ पुस्तकें नहीं है। अब ये पुस्तकें हो गई, क्या हो गई? और बेटा ये वाला दिख रहा है तुमको, ये वाला सेक्शन, ये वाला बताओ मुझे, पुस्तकें हैं क्या? नहीं है ना? हैं पुस्तकें? ये नहीं है कि नहीं है? ये वाला पुस्तकें हैं, ये नहीं है ना पुस्तकें, तो बस इसमें से कुछ क्या है? पुस्तकें नहीं भी तो हैं, ये सब, ये मोबाइल वाले भी नहीं है, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ मोबाइल घड़ियाँ हैं। क्या कह रहा है? कुछ मोबाइल घड़ियाँ हैं, कुछ मोबाइल घड़ियाँ। एक बार बताओ, जितने भी मोबाइल हैं ये सब के सब तो वॉच हैं ही हैं, क्या है? सब के सब वॉच है। तो बेटे इसमें से कुछ भी तो क्या होंगे? वॉच होंगे ही होंगे। और कह रहा है सभी मोबाइल पुस्तकें। अब मोबाइल इधर, पुस्तकें इधर, कोई संबंध है? नहीं है। पता है हमको इसके बारे में कुछ, मतलब मोबाइल पुस्तकों का कथन में कुछ दिया ही नहीं था, तो हम नहीं कह सकते इसके बारे में। तो पहला सही, दूसरा गलत, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही साधारण सा लॉजिक यहाँ पर है। देखो बेटा 1 + 1 + 1 बेटा जोड़ के कितना आ रहा? 3। और बेटा देखो इसमें देखो 1 + 2 + 3 को जोड़ के कितना आ रहा? 6। 2 4 3 को जोड़ के कितना आ रहा? 7। नहीं 2 4 3 4 3 7 होता है, 2 9 आ रहा है ना। और लेकिन यहाँ कितना आ रहा है? 2 3 3 को जोड़ के 6 8 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 6 आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, सिंपली ये वाला क्वेश्चन आ गया आपका ब्लड रिलेशन का। तो बेटा कह रहा है कि इसको थोड़ा, हाँ, रोहन जो है सुमित का भाई है, ठीक है। तो रोहन को भाई बना लेते हैं यहाँ पर, रोहन, ठीक है। किसका? सुमित का। सुमित क्या है ये नहीं पता हमें, बस खाली पता लगा है कि रोहन भाई है, ठीक है। सुमित सुजाता की से शादी करना चाहता है, सुजाता से। अब लड़का लड़की का नाम सुन के मत कर देना कि लड़का लड़की है, ठीक है। वो भरोसा नहीं है कौन क्या है, ठीक है ना। रीजनिंग में यही दिक्कत है, ठीक है ना। जब तक आपने मन से डिसाइड नहीं करना, यहाँ पर जो यस है वो लड़की हो सकता है, ठीक है। सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है, ठीक है। सुजाता हरिचंद्र की बेटी है। हाँ अब देखो सुमित को SU लिख दो। सबसे पहले तो एक काम करो, रोहन को भाई बनाओ। रोहन किसका? अब सुमित का भाई हो गया ना रोहन। और सुमित किससे? सुजाता से। सुजाता को जो है SU लिख दो। क्या लिख दो? SUV गाड़ी मिलेगी सुमित को, इसलिए, ठीक है। सुमित जो है सुजाता से शादी करना चाहता है। सुजाता हरिचंद्र की बेटी है। सुजाता किसकी बेटी है? हरिचंद्र। अब हरिचंद्र कौन है ये नहीं पता, खाली H लिख देते हैं, ठीक है। रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। अरे भैया यहाँ तो, अरे भाई साहब रोहन, लेकिन भाई साहब रोहन और सुमित भाई भी हैं भाई, बड़ी कॉम्प्लिसिटी है भाई यहाँ पर इनका परिवार में, ठीक है।
सुनीता तलाक देना अरे चाहता है, ये क्वेश्चन है शादी कि करना मजाक चाहता हो रहा है भाई, है ना। रोहन सुनीता को क्या करना चाहता है, तलाक देना चाहता है। ठीक है, तो भाई साहब इसका मतलब क्या है, ये इसकी बीवी थी पहले, है ना, और ये शादी करना चाहता है इससे। ये तो भाई सुजाता है, साहब ये सुनीता हाँ, है। यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा, सुजाता। अच्छा ये सुजाता है बेटा, सुनीता है, SU आ जाएगा, क्या आ जाएगा, SU के साथ N, SUN है, सुनीता को तलाक देना चाहता है। सुजाता और सुनीता बहनें हैं, ये दोनों आपस में क्या है, और वो बहन है, वो भाई। अरे बड़ा समस्या है भाई, ये दोनों बहनें भी हैं आपस में, ये दोनों, ठीक है, और ये दोनों भाई हैं आपस में, समझ में आ रहा है, ये दोनों भाई हैं आपस में और ये बहनें हैं, ठीक है ना। ये इससे शादी करना चाहता है और दोनों हरिचंद की बेटियां हैं। कह रहा हरिचंद से रोहन का क्या संबंध है, तो भाई रोहन इधर है, ससुर है, हरिचंद का बोल रहा है, हरिचंद का रोहन से, तो हरिचंद क्या लगेगा, का मतलब है क्या लगता है, इसका मतलब है जहां पर का आ गया इसका मतलब है सीधे सीधे क्या लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है। अब तो तलाक हो जाएगा, ठीक है ना, कट्टे चला दूंगा कट्टे। बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो, कह रहा कि देखो बेटा इनमें से 4 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, ठीक है। तो बेटा 41 और 43 दिख रहा है आपको, बेटा ये देखो 41 भी अभाज्य संख्या है और 43 भी अभाज्य, और इसके बाद करेक्ट यही आती है। 29 के बाद करेक्ट 31 ही आती है अभाज्य संख्या, 17 के बाद 19 ही आती है। बेटा 33 के 31 के बाद ना 33 तो अभाज्य संख्या नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अगला, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये कोडिंग दी हुई है आपको JRDRCEBD, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो बेटा इस कोडिंग को कैसे करना है, मैंने पहले भी बताया था ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं करके, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर थोड़ा सा पेन ऐसे कर लेते हैं हम, हल्का सा नीचे ले लेते हैं। तो बेटा देखो J को 10 पे लिखते हैं, कितने पे लिखते हैं, J को कितने पे लिखते हैं, 10 पे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। और बेटा D को कितने पे लिखते हैं, 4 पे। इन दोनों को जोड़ रखा है, मतलब इन दोनों को जोड़ के यहाँ कितना लिख रखा पहले 14। फिर बेटा R, फिर देखो उसके बाद किसको लिख जोड़ा है, बेटा देखो उसके बाद जो है जोड़ा गया है किसको, R से बेटा B घटाया गया है। क्या गया है, मतलब पहले मैं इसको लिख देता हूं ग्रीन से, क्योंकि इन दोनों को हमने क्या किया पहले जोड़ा, समझ में आया। और फिर बेटा रेड से भाई साहब इन दोनों को घटा दिया, किन दोनों को, R और B को। R 18 पे आता है नहीं आता, और B 2 पर आता है नहीं आता, 16 आ गया 16, क्लियर। उसके बाद बेटा तीसरी लाइन में देखो फिर बेटा D आया, और बेटा D यहाँ पे कौन है बेटा, उसके बाद हमारा कौन आएगा, D आएगा ना, और D के साथ बेटा कौन आएगा, B आएगा। कौन आएगा, B। कौन आएगा, D के साथ B आएगा, लेकिन बेटा वो यहां से लिखा हुआ है 6, कहाँ लिखा हुआ है। और उसके बाद बेटा R से R 18 पे आता है, कितने पे आता है, R कितने पे आता है, 18 पे। 18 में से 3, 18 में से R 18 पे आता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा क्रिएट, बड़ा ही जहर क्वेश्चन बना दिया भाई इन्होंने, ठीक है। देखो मैं इसको काट के दोबारा से कर देता हूँ, है, क्योंकि क्या नाम बोलते हैं, J कितने पे आता है, 10 पे आता है ना, और D कितने पे आता है बेटा, 4 पे आता है। कितने पे आता है, आता है नहीं आता, तो 10 में 4 जोड़ो तो एक बार, कितना आ गया, 14, क्लियर हो गया। पहले जोड़ना है, क्या करना है, पहले क्या करना है, जोड़ना है। फिर देखो क्या हुआ है, फिर देखो अगले वाले में देखो क्या नाम बोलते हैं, R 18 पे आ रहा है, कितने पे आता है, R कितने पे आता है, 18 पे, और B कितने पे आता है, 2 पे आता है, घटाना है, कितना आएगा, 16, कितना आएगा, 16, कितना आएगा, 16। पहले जोड़ना है फिर घटाना है, फिर बेटा D और E के बीच में गुणा होगा, क्या होगा, D आता है 4 पे, कितने पे आता है, 4 पे, कितने पे बेटा। फिर उसके बाद बेटा R और C के बीच में भागा होगा, क्या होगा बेटा, भागा। तो जुड़ा मतलब कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से बेटा आप देखो ध्यान से, इसी प्रकार से देखो बेटा, यहां देखो, अब यहां पे देखोगे आप लोग कि क्या नाम बोलते हैं, O कितने पे आता है बेटा, देखो मुझे बताओ, O कितने पे आता है, O 15 पे आता है, और D कितने पे आता है बेटा, O कितने पे आता है और D कितने पे आता है, बताओ। O 15 पे आता है, कितने पे आता है बेटा, O 15 पे आता है नहीं आता, और D कितने पे आता है, 4 पे। पहले जोड़ना है नहीं जोड़ना, वो भी यहां से पहले वाले को, यहां से लास्ट वाले को जोड़ करके 19 आएगा। फिर बेटा Z 26 पे आता है, और H कितने पे आता है, 8 पे आता है। तो 26 में से बेटा 8 घटा दो तो कितना आएगा बेटा, बताओ। 26 में से H आता है 8 पर, और Z 26 पर घटाओगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। कितना आएगा, दूसरा वाला ऑप्शन दिख रहा, और कहीं दिख रहा तीसरा, ये भी ऑप्शन हो सकता है आंसर। तो उसके बाद बेटा भाग देना है, जिसमें कि क्या नहीं, गुणा करना है। गुणा के लिए यहाँ पर देखो आपको क्या कहते रखा, देखो तीसरे नंबर पे C दे रखा, क्या दे रखा, और बेटा तीसरे नंबर पे C दे रखा। तो तीसरे और तीसरे गुणा करके 9 आएगा, आ रहा है यहाँ पर 9, यहाँ पर 6 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया।
तो ये वाला सही है। और चौथे वाले पे भाग करना है तो ये 20t पे आता है, और क्या नाम बोलते हैं 5, तो 20 से आपको 5 को भागा दे देना है, तो क्या आंसर मतलब 4 आ जाएगा, तो 4 आ भी गया, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि बहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज में किसमें, तो बेटा बहुभुज का बड़ा सर्कल हो जाएगा, चतुर्भुज अलग, त्रिभुज अलग। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ देखो, उसके बाद से जो है अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रिंट करना पड़ेगा इसको हमें। ठीक है, कह रहा है कि देखो सबसे पहले कह रहा है कि 10 व्यक्ति वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, एक दूसरे की ओर को मुंह करके अंदर की ओर को देखें। ठीक है, ए और एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ए और जे कौन कौन, तो मैंने पहले ए बैठा दिया ग्रीन पेन से और जे बैठा दिया। ठीक है, ए और जे बैठा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, बैठे। उसके बाद आपको दूसरी लाइन में यहां पर ये दे रखा कि एफ और एच सामने बैठे हैं एक दूसरे के, कहां बैठे हैं, एफ और एच सामने बैठे हैं। ठीक है, दूसरी लाइन ये दे दी। तीसरी लाइन कह रहा है कि ए जो है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है बाकायदा कि ए जो है आई, मतलब ए और आई बी के दाईं ओर बैठे हैं। अगर बी इधर बैठा है तो इसके दाईं ओर मतलब इस तरफ को ए और आई बैठेंगे। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे ए बैठ चुका है तो यहाँ पे बी बैठा दो, कहां बैठा दो, और आई यहां बैठा दो। ठीक है, और एक और बात कह रहा है कि क्या नाम बोलते हैं, है ना, बी के दाईं ओर और बाईं ओर, ठीक है, क्रमशः बैठा है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ए और आई क्रमशः बी के दाईं ओर और बाईं ओर एकदम बगल में बैठा है, ए और आई, तो बी के दाईं ओर। तो भाई देखो ऐसा है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा सुधार लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो जो ए है वो करेक्ट, ए और आई जो है बी के दाईं ओर, तो ए तो दाईं ओर बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको सुधार लेते हैं। ठीक है ना, अब सही है। तो ए तो दाईं ओर बैठा है तो बी यहाँ बैठेगा, और आई किधर बैठ जाएगा, इधर बैठ जाएगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि क्या नाम बोलते हैं, जो उसकी अगली लाइन में कह रहा है कि एच जो है आई और डी के बीच में बैठा है, तो डी यहाँ बैठ जाएगा, आई एच यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया इस जानकारी के अनुसार। और एक और बात है, आपसे ये भी कह रहा था कि एच के सामने कौन बैठा है, एफ बैठा है, कौन बैठा है, तो एफ इधर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, एफ डेफिनेटली इधर आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि जानकारी के अनुसार कौन सा विकल्प सही है बताओ। कह रहा है कि जी जो है डी के बगल में बैठा है। देखो भाई, जी के बारे में तो कहीं कुछ पता ही नहीं है, तो जी कहीं भी बैठ सकता है। जी भाई साहब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ भी हो सकता है। कुछ कह सकते हो इसके बारे में, नहीं कह सकते ना। तो वो डी के बगल में तो कहीं से कहीं तक नहीं बैठा है, क्योंकि डी के बगल में एच और जे बैठे हैं। कौन बैठे हैं, ठीक है, एच जो है, आई जो है एच और बी के बगल में बैठा है। देखो बिल्कुल आई जो है, दिख रहा तुम्हें आई यहाँ पर, ये दिख रहा बिल्कुल, आई जो है बिल्कुल एच और किसके बगल में बैठा है, बी के बगल में बैठा है। बिल्कुल बात ये क्या है, 110% सही है। तो ये वाली बात सही हो जाएगी। ठीक है, तो यही बात सही हो गई, तो फिर क्या करना, सही निकालना था। देखो इस वाले क्वेश्चन में बेटा क्या है, इस वाले क्वेश्चन में बेटा सिंपल सी बात है कि क्या नाम बोलते हैं, ये पैटर्न जो है, ये दो पैटर्न एक जैसे हैं, तो इसी पैटर्न पे तुमको ये पैटर्न का आंसर बताना है। अब पैटर्न क्या है कि 9 के बाद भागा 5 लग गया, क्या लग गया, 9 के बाद भागा 5 लग गया। और क्या नाम बोलते हैं, अगर आप देखिएगा 9 के बाद भागा 5 लगने पर काम बनेगा नहीं। ठीक है, तो भागे का मान कुछ और हो सकता है, प्लस यहाँ पे 3 लगाया बेटा, और यहाँ पे गुणा 7 लगाया बेटा। आपको चिन्ह चेंज करनी है, क्या करनी है, चिन्ह चेंज करनी है। अब देखो चिन्ह चेंज करके कैसे आप 22 लाइएगा बेटा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो साफ सी बात है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन जो दिया है, अब देखो कैसे करोगे इसको आप। आपको सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कि क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 9, क्या दिया हुआ है 9, और यहाँ पे भाग दिया है। अब अगर आप इसको गुणा कर देते हो 5 से, किससे कर देते हो, आपने भाग को किससे बदल दिया, गुणा से। ठीक है, और सुनो आपको सारे चेंज कैसे भी करके ना, ये प्लस आपको भागा प्लस और गुणा को आपस में चेंज करके किसी भी प्रकार से 22 लाना है। क्या लाना है कि इन तीनों को कैसे भी सेटल कर दो। आपने भाग को गुणा लिख दिया, और जहां पे बेटा प्लस है, ठीक है, वहां पर आपने क्या कर दिया, गुणा, जैसे यहां पर लिख दिया, यहां पर आपने लिख दिया भागा, क्या लिख दिया, भागा, और संख्या भी चेंज कर दी, यहां पे लिख दिया 3, क्या लिख दिया, 3 आपने पलट दिया। ठीक है, तो क्या नाम बोलते हैं, इस तरीके से हो गया। और उसके बाद से आपने देखो माइनस बच गया, तो माइनस यहाँ पे क्या कर दिया आपने, 7 कर दिया, क्या कर दिया, नहीं प्लस बचा था, क्या बचा था, तो प्लस 7 कर दिया। अब देखो 9 से ये कितनी बार कटा, 3 बार कटा, और 3 3 कितना हो गया बेटा, 3 बार कटा, 3 बचे 15 हो गया, और 15 में 7 जोड़ लो, कितना हो गया, 22 हो गया। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से काम किया, मैंने 9 को 9 ही रहने दिया, 5 को 5 रहने दिया, 3 और 7 को आपस में पलट दिया, क्या कर दिया, लोकेशन पलट दी, और उसके साथ ही भागा वाले को गुणा लिख दिया, यहाँ पर भागा लिख दिया, यहाँ पे प्लस लिख दिया, तो ये 22 आ गया। इसी तरीके से सेम पैटर्न आप दोहराते जाइए, यहाँ पर भी, यहाँ पर 4 के साथ भी आप गुणा कर दीजिए, 7 28 हो जाएगा, बीच में आप भागा लगा दीजिए, है ना, और बीच में आप भागा लगा दीजिए, देन आप वो कर लीजिए, इस तरीके से आपका आंसर फिट बैठ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप अगला क्वेश्चन ये ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना,
इस क्वेश्चन को तो आप सीधे करिएगा। आप क्या नाम बोलते हैं, कैसे कीजिएगा कि कह रहा है, देखो कह रहा कौन सा डायग्राम है जो कि मतलब कि देखो हॉनेस्ट, हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट में जो हॉनेस्ट और बुद्धिमान तो है किंतु मेहनती नहीं है। देखो बेटा हॉनेस्ट वाले कहाँ हैं, देखो हॉनेस्ट वाले तो ये हैं, ठीक है, और इंटेलिजेंट वाले ये हैं, लेकिन भाई साहब बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। तो एक बात बताओ, हॉनेस्ट और क्या क्या है, वो हॉनेस्ट और इंटेलिजेंट हैं। तो एक मिनट, गलती हो गई यहाँ पर। हॉनेस्ट बेटा इधर है ये वाला, और बेटा इंटेलिजेंट ये है, तो दोनों को काटने वाला तो बेटा एफ और ई है। कौन है? एफ और ई है। लेकिन बेटा ई वाला जो है बेटा वो हार्ड वर्किंग भी है, तो हार्ड वर्किंग नहीं है ना, तो बेटा वो खाली ये वाला अंदर वाला हो जाएगा। कौन सा वाला? ये एफ वाला। कौन सा वाला सेक्शन? ये वाला। कौन सा वाला सेक्शन हो जाएगा बेटा? ये बीच वाला, ठीक है, एफ वाला। तो इसका आंसर तो सीधे देख के एफ हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है? एफ, ठीक है। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसा है, ये वाला क्वेश्चन कैसा है, देखो गद्य, साहित्य और पद्य। बेटा गद्य के अंदर साहित्य और पद्य दोनों अलग अलग हैं। साहित्य में कहानियां लिखी जाती हैं, पद्य में कविताएं, ठीक है, ठीक हो गया ना। और ये आता है आपका गद्य के साहित्य के अंदर, सॉरी मेरा मतलब है कि साहित्य के अंदर जो है गद्य और पद्य जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। और दोनों के दोनों किसके पार्ट हैं? साहित्य के पार्ट हैं। तो बाहर वाला साहित्य हो जाएगा, गद्य पद्य आपस में अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? गद्य, साहित्य के अंदर गद्य और पद्य दोनों क्या माने जाएंगे? अलग अलग माने जाएंगे। तो ये वाला ए ऑप्शन बिल्कुल ध्यान देंगे। डी के बाद बेटा ई लिखा है, फिर सी लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर बी लिखा है। क्लियर हो गया? ध्यान से देखना। तो एक मजे की बात क्या है कि क्या नाम बोलते हैं, डी आता है चौथे नंबर पे, ई पांचवें नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, पहले और दूसरे नंबर पे, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे कि अगले वाले में थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर जी आता है तुम्हारा 7वें नंबर पे। कौन से नंबर पे? जी कौन से नंबर पे आता है बेटा? 4 3 7 है ना। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, इस तरीके से देखना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा हमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। ये दिमाग इस तरीके से कि क्या नाम बोलते हैं, देखो डी के बाद जी आ रहा है 4, इसमें 3 जोड़ के 7 आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 जोड़ना पड़ रहा है। कितना जोड़ना पड़ रहा है? फिर यहाँ पे 5 जोड़ना पड़ रहा है। कितना जोड़ना पड़ रहा है? पी आने के लिए 5, क्योंकि बेटा पी 16 पे आता है और 11 में 5 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? यहाँ पर 4 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 3 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? इसी प्रकार से बेटा एक चीज़ और दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ई से बेटा यहाँ पे 5 आता है ई पे, और जे आता है 10 पर, ठीक है, एन आता है 14 पर। पहले 5 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर बेटा एन से क्यू आता है 3 का गैप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा तीसरे वाले फॉर्मेट को देखो, तीसरे वाले फॉर्मेट को आप देखिएगा तो आपको मिलेगा क्या? तीसरे वाले फॉर्मेट में बेटा देखो यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखो बेटा बी से आपका पहला डैश है, फिर आपका बेटा एक और डैश है, फिर एक और डैश है बेटा, ठीक है। मैं सारे फॉर्मेट को देखते हुए चल रहा हूं, और फॉर्मेट मुझे क्या पता लगा? मुझे ये पता लगा कि क्या नाम बोलते हैं, ध्यान से देखना बेटा, डी के बाद बेटा यहां पर जी गया, क्या गया? तो बेटा पहले +3 से आगे आगे बढ़ा, फिर उसके बाद से बेटा मैंने देखा दूसरे वाले पैटर्न में, मैंने देखा बेटा ई के बाद +5 हुआ। कितना हुआ बेटा? पहले बेटा +3 हुआ, फिर बेटा कितना हुआ? +5 हुआ। कितना हुआ बेटा? +5। फिर बेटा सी के बाद सीधे एफ लिखा है, फिर +3 हुआ बेटा, क्या हुआ? +3 है ना। तो सी से तुमको क्या दिखा बेटा? दोबारा से एफ दिखाना, तो +3 दिखा। और उसके वाले में, चौथे वाले में देखो बेटा ए से बेटा सीधे एफ आया, यानी कि +6। अब बेटा +3 का फॉर्मूला आएगा, कौन सा वाला? +3। तो बेटा +3 का मतलब बी के बाद +3 यानी कि 5, क्या आएगा बेटा? 5। और उसके बाद बेटा फिर +3 आ गया, और यहां से बेटा यहां जाने में +4, ठीक है। और बेटा जब ये हो रहा था तो उस समय पर क्या नाम बोलते हैं, देखिएगा कि मैं इसको एक बार कॉपी में पूरा बना के आपको दे देता हूं, किस तरीके से देखिएगा। तो देखो एक बार बेटा, ये पैटर्न किस तरीके से है, 100वें क्वेश्चन का पैटर्न देखो। देखो हुआ क्या है, इस तरीके से आपको कहाँ कहाँ पे जगह छोड़ी गई है, लास्ट में जोड़ी जगह छोड़ी गई है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए बेटा कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी आपको। जैसे यहाँ पर आपको डी से स्टार्ट करना पड़ेगा। कहाँ से? पहला वाला जैसे डी है ना बेटा, ये देखो जो ये पहला वाला डी है ना बेटा, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये डी, मैं कुछ चीज़ें कलरफुल कर रहा हूँ। जैसे पहला डी है बेटा, ये इस तरीके से देखो, यहाँ से फिर मतलब कि पहला वाला, इसका पहला वाला, इसका पहला वाला, इसका पहला वाला, देखो कि 3 फिर 4 फिर 5 जुड़ा है। क्लियर हो गया? इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला देख लिया, ठीक है, और इसका पहला, सबका देख लिया। इनके बीच में 3 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है। कोई दिक्कत नहीं है क्या? नहीं है ना। अब ऊपर से देखना, इसका दूसरा अक्षर देखो, दिख रहा है? यहां से बेटा इसके दूसरे में जाने पर, यहां से यहां जाने में बेटा पहले +5 था, क्या था? फिर इसके दूसरे से इसके दूसरे में जाने पर बेटा +4 था, मतलब घट रहा है। फिर यहां से बेटा इसके दूसरे से इसके दूसरे जाने पर +3 है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से एक चीज और देखना उसके अलावा। फिर बेटा मैंने तीसरा अक्षर पकड़ा, कौन सा अक्षर पकड़ा?
तीसरा, और वहां मैंने क्या देखा कि यार इसका सी था और यहाँ पे 6 लिखा था। फिर यार मैंने दोबारा से वही चीज देखी, प्लस का 3, क्या देखा, प्लस का 3, और फिर इसके यहाँ से क्या नाम बोलते हैं, यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन दिखाई दे रही है, ये मैं यहाँ पर पहुंचा आपका कहाँ पर कि क्या नाम बोलते हैं, मैं यहाँ से पहुंचा तो यह प्लस का 4 दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया। फिर यहाँ से मैं इसमें पहुंचा तो क्या नाम बोलते हैं, मुझे प्लस का कितना दिखाई दिया, ओ में पहुंचा तो प्लस का 5 दिखाई दिया। कितना दिखाई दिया, जो चीज़ मुझे स्टार्टिंग में दिखाई दे रही थी वो मुझे तीसरी वाले में भी दिखाई दी। फिर चौथे वाले में इसका मतलब कि वो ऊपर वाला जैसा पैटर्न रिपीट होगा, और पांचवें वाले में बेटा दोबारा से नीचे वाले जैसा पैटर्न होगा, यानी कि +3 +4 और +5 का कौन सा पैटर्न होगा, तो +3 और +4 और +5 का पैटर्न होगा। तो अब इस हिसाब से जो आंसर होना चाहिए, बी में 3 जोड़ के बेटा 5 आना चाहिए, ई आना चाहिए। फिर +5 जोड़ के बेटा क्या आना चाहिए, न 4 जोड़ के बेटा आई आना चाहिए। और बेटा यहाँ पर 5 जोड़ करके, आई में 5 जोड़ करके क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, क्योंकि 9 में 5 जोड़ के बेटा एन आना चाहिए। तो आई ई एन इसका आंसर होना चाहिए। सो दैट्स इट। ये क्या नाम बोलते हैं, इस तरीके से जो है हो जाएगा सॉल्व, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस, तो थैंक यू सो मच।